कहा भी जाता है कि एक बच्चे के लिए जो है अध्यापक ही उसका रोल मॉडल होता है। जी, जी। तो जब हम जुड़ जाते हैं बच्चों के साथ तो काम करना आप आसान चाहते है हैं कि कि आप स्कूल में योगा सिखाएं, आप स्पोर्ट्स में कुछ सिखाना चाहते हैं, आप टेक्नोलॉजिकली कुछ बच्चों को सिखाना चाहते हैं, किसी हेल्थ एंड हाइजीन पे आप बच्चों को लेक्चर देना चाहते हैं, इस माध्यम से, इस विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से स्कूल के साथ जुड़ के कर सकते हैं। हिमाचल की मिट्टी ने हमेशा ही ईमानदारी, मेहनत और जुनून की मिसालें पेश की है और एक ऐसी ही मिसाल आज हमारे साथ स्टूडियो में हमने आमंत्रित की है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कार्य किया है और इस वक्त हम सब के लिए और उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, पूरे हिमाचल के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि आने वाले 5 सितंबर को यानी शिक्षक दिवस के खास अवसर पर इन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान आज जुड़े हैं, शशि पॉल सर। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस, आपको राष्ट्रपति जी इस बार सम्मानित करेंगे। आपके कार्य के लिए कितनी खुशी है? सर, एक सपना सच होने की तरह है। हुँ, हुँ। और जब भी कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है बिल्कुल। तो वो चाहता है कि उसके काम को जो है रिवॉर्ड मिले, हुँ, हुँ। रिकॉग्निशन मिले। हुँ, हुँ। और ये हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान है, तो बिल्कुल। ये बहुत बड़े गर्व की बात है मेरे लिए, हमारे सभी शिक्षकों के लिए। बिल्कुल। और और सर कहते हैं कि जब हम कोई सपना देखते हैं तो उसके पहले जो कदम होता है वो बड़ा ख़ास होता है। सवाल ये है कि किसने आपको इंस्पायर किया कि शिक्षक मुझे बनना चाहिए? सर, इनिशियली अगर मैं आपको सच्ची बात कहूँ जी। तो मेरा कोई प्लान नहीं था शिक्षक बनने का। हालाँकि मेरे पिताजी का ज़रूर एक सपना था कि उनका बेटा शिक्षक बने। हुँ, हुँ। तो मैंने इवन उसके बाद कॉल सेंटर्स में काम किया, कोचिंग सेंटर में पढ़ाया। हुँ, हुँ। और उसी दौरान मुझे जो है इस क्षेत्र में आने का मौका मिला। हुँ, हुँ। तो और मैं इस क्षेत्र में आया, और जब मैं आया तो उन नन्हे-मुन्ने बच्चों के साथ काम करने का जो मेरा अनुभव था, तो मुझे बहुत मज़ा आया। और 1 महीने बाद जब मुझे सैलरी मिली तो मैं इतना खुश हुआ कि यार, मुझे इतना काम करने का मज़ा भी आ रहा है बिल्कुल। और मुझे सैलरी भी मिल रही है। हुँ, तो हुँ। ये एक बहुत बड़ी बात थी, और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसी फील्ड में कुछ अच्छा करना है। जी। हाँ जी। सर टीचिंग का जो कार्य है वो बड़ा ही मेहनत वाला माना जाता है क्योंकि बच्चों के साथ हमें बच्चे बनना पड़ता है। ख़ासकर जो छोटे बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर के, उनके साथ मेहनत बहुत ज़्यादा हमें करनी पड़ती है। उनका ब्रेन हमें पूरी तरह से पॉलिश करना पड़ता है। क्या कुछ इस पे थोड़ा आप कहेंगे? सर देखिए, बच्चा है, मुझे लगता है कि बच्चे के साथ अगर हम जुड़ पाएँ, हुँ, हुँ। उसकी भावनाओं को समझ पाएँ, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। एक बिल्कुल। बार जब बच्चा टीचर के साथ जुड़ जाता है, तो हुँ, उसकी हुँ। कही हुई हर एक बात को मानता है। हुँ, हुँ। ये कहा भी जाता है कि एक बच्चे के लिए जो है अध्यापक ही उसका रोल मॉडल होता है। जी, जी। तो जब हम जुड़ जाते हैं बच्चों के साथ तो काम करना आसान हो जाता है। इतना विद्यांजलि पोर्टल सरकार की एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत जो है अ, कोई भी व्यक्ति है, आप जिस भी स्कूल से पढ़े हैं, आपके एरिया में कोई स्कूल है, आप बच्चों की शिक्षा से संबंधित जो है सहयोग करना चाहते हैं, उस स्कूल के साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं, उसके स्कूल को आपको लगता है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल आप सहयोग कर सकते हैं, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की। तो आप जो है विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से उस स्कूल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा। मैं चाहूँगा कि हर एक स्कूल के जो अध्यापक हैं, हेड्स हैं, वो इस पोर्टल का यूज़ जो है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के अंतर्गत अपने स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए करें। आपको समाज में कोई व्यक्ति लगता है जो हमारे स्कूल की मदद कर सकता है, आप उससे मिलें और इस पोर्टल के थ्रू जो है आप उनसे हेल्प लें। और इससे उस पर्टिकुलर व्यक्ति को भी बेनिफिट होता है, और एक रिकॉर्डेड रूप से वो आपके स्कूल के साथ जुड़ सकता और है। सर अभी जैसे आप 220 बच्चों को नवोदय में एडमिशन करवा चुके हैं अपनी कोचिंग के माध्यम से और ख़ास बात ये है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? सर, करना तो देखिए, जब आप एक स्कूल में एक अध्यापक के रूप में काम करते हैं तो आप उसी स्कूल तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन मेरा शुरू से ही एक सपना था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ जुड़ पाऊँ। हुँ, हुँ। और जब ये कोरोना काल आया हुँ, हुँ। तो एक आपदा थी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लिए उसने एक अवसर की तरह हमने उसको देखा। जी। और कोरोना के बाद जो है हम अध्यापक भी जो है ऑनलाइन क्लासेस और इस तरह के ऑनलाइन टूल्स के साथ जुड़ पाए। और बच्चों के पेरेंट्स भी जुड़ पाए, बच्चों को भी एक इस तरह के जो है माध्यमों का जो एक
पता चल पाया। तो उस दौरान हमने अपने स्कूल के लिए क्लासेस स्टार्ट की, फिर कुछ और स्कूल्स थे जहाँ पे कोई दिक्कतें थी तो हमने उनको भी अपने ऑनलाइन क्लासेस में जोड़ा। मेरे अध्यापक साथी हैं श्री प्रदीप कुमार जी, वो अपने स्कूल के लिए ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, तो हमने मिलकर जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की। उसके बाद बात आई जब नवोदय के टेस्ट के लिए, तो हमने अपने स्कूल और कुछ और स्कूलों के लिए भी क्लासेस स्टार्ट की, और धीरे धीरे ये बात जो है आज के सोशल मीडिया के ज़माने में फैल गई। और उस साल भी हमारे पास हिमाचल के 10 जिलों से बच्चे हमारे साथ जुड़े, और आज ये स्थिति है कि हमारे पास हिमाचल ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी बच्चे जुड़े हुए हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। क्या बात है। और सर फिलहाल जिस स्कूल में आप सेवाएं दे रहे हैं, राजकीय मॉडल प्राथमिक पाठशाला शमरोड में, वहाँ पे आईसीटी लैब आपने स्थापित की, 10 कंप्यूटर वहाँ पे बच्चों को आपने प्रोवाइड करवाए। ये जो आपने जैसे सिंगापुर एजुकेशन मॉडल की आपने बात की, थोड़ा इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। सर टेक्नोलॉजी, मैंने अपने स्कूल टाइम में भी ये देखा पाया कि टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। बिल्कुल। तो हमें थोड़ा जानकारी थी। तो जब मैंने ये जॉब स्टार्ट की तो मैंने शुरू से ही ये कोशिश की कि हम बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का हम इंटीग्रेट कर पाएँ एजुकेशन के साथ। उससे एक अध्यापक का काम भी आसान होता है। ऐसा नहीं है कि वो एक हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, हम अपने काम को आसान कर रहे हैं। तो इनिशियली मैंने अपने स्कूल में, जब मैंने स्टार्ट 2011 में किया, तो मैं अपना लैपटॉप ले जाके बच्चों के साथ या टैबलेट ले जाके उनको उस पे कुछ वीडियोस दिखा दी। कुछ उस समय इतना जो है बच्चों के लेसन उस तरह से अवेलेबल नहीं थे यूट्यूब या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे, तो जो भी उनके इंटरेस्ट का या जो वीडियो के माध्यम से हम उनको सिखा सकते थे हम करते। और उसके बाद मैं 2017 में कुठाड़ स्कूल में गया। वहाँ पे हमने कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के थ्रू एक फाउंडेशन है, वहाँ से 2 कंप्यूटर स्कूल के लिए डोनेट करवाए, कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट की। और उसके बाद मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला, इसी दौरान हमारे एक बद्दी में कंपनी है हेट्रो लैब्स, तो वहाँ के एक एम्प्लॉई हैं जिनके बच्चा हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ता था, तो उस बच्चे की सिलेक्शन हुई नवोदय के लिए। और उनके एक थैंक यू कॉल हमें आई। उन्होंने बोला कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो मन में एक सपना था कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि हम अपने स्कूल में एक कंप्यूटर लैब इस्टेब्लिश कर पाएँ, जिससे बच्चे जो है एक टेक्नो फ्रेंडली माहौल में पढ़ पाएँ। तो हमने उनके सामने ये रिक्वेस्ट रखी और उन्होंने इस रिक्वेस्ट को अपने जो मैनेजमेंट है उसके सामने रखा, और इजीली जो है हमें जो है ये स्पॉन्सरशिप मिल गई, और जो हमारे लिए और हमारे स्कूल के लिए गर्व की बात है। और सर अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी आपकी पोस्ट शेयर की है, राष्ट्रपति जी द्वारा आपको सम्मानित किया जाना है। तो इस खबर के बारे में थोड़ा आपसे हम जानना चाहते हैं कि एक्साइटमेंट कितनी है? सर एक्साइटमेंट के साथ साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने मेरे इस कार्य को सराहा है और अपने पेज पे जो है इसको पोस्ट किया है। और उन्हीं की ही हमारी सरकार जो है बहुत दूरदर्शिता के साथ काम कर रही है। शिक्षा विभाग जो है अपने कार्य के लिए बहुत प्रगतिशील है। हमारा जो शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी हैं और अन्य पदाधिकारी हैं, वो इस कार्य में बहुत जी जान से कार्य कर रहे हैं। सर साल 2020 का जब दौर हम याद करते हैं, तो वो दौर ऐसा था कि बड़ी उसमें मुश्किलें हमें थी। जैसे आपने डिजिटल युग वहाँ से शुरू किया, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस आपने शुरू करवाई। मेन जो चैलेंज था उस टाइम में वो क्या था? सर मेन चैलेंज था कि हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके पास डिजिटल डिवाइसेस ही नहीं थी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं थी। ग्रामीण। हाँ जी। और एक बहुत बड़ी बात जो चैलेंज था वो ये था कि अभिभावकों को मनाना कि बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस कितनी ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ हमारे बच्चे पिछड़ जाएंगे। तो हमें उनको शिक्षा के साथ जोड़ना है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। और अभिभावकों ने उस चीज़ को समझा, और हमें बहुत सहयोग मिला है। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने उसी समय अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे स्पेशली खर्च करके जैसे भी मैनेज किया, और उनके लिए मोबाइल फ़ोन लिए, बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ा। जी। और सर अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? अभी बेहतरीन कार्य आप कर रहे हैं, और एम क्या है? आप आगे लाइफ में क्या कुछ और करना है? सर हम शिक्षक हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्य करेंगे, और अभी तक जो ये किया है हमने, नवोदय कोचिंग है या
इस जो भी डिजिटल उसमें हम काम कर रहे हैं, हम्म, हम चाहते हैं कि इसका लाभ जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिले। और जो गांधी जी ने एक सपना देखा है अंत्योदय का, और मुझे लगता है कि डिजिटल जो आज का युग है और ये टेक्नोलॉजी है वो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक बिल्कुल। आपने शायद मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन जी की, 300, जो एक बिहार में एक कोचिंग सेंटर है पटना में, उनके ऊपर बनी है। तो उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है कि वो समय चला गया जब राजा का बेटा ही राजा बनता था। हम्म, ठीक है, आज समय ऐसा है कि अगर आप में काबिलियत है तो आप चाहे किसी भी समाज के स्तर से आते हो, आप उस बड़ी से बड़ी पोस्ट को या जो आपका ध्येय है उसको पूरा कर सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री एक साधारण परिवार से आते हैं, हम्म, हमारे प्रधानमंत्री जी एक साधारण परिवार से आते हैं जिन्होंने अपनी जर्नी वहां से स्टार्ट की। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आज का समय ऐसा नहीं है, और डिजिटल जो है टेक्नोलॉजी को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं और हो रही है, तो आज जो उस सिस्टम है उस वीसीएस सर्कल को जो है समाज के बहुत से परिवार बच्चे तोड़ रहे हैं। जी। एससीईआरटी द्वारा समय-समय पर टीचर्स के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम प्रोवाइड होते रहते हैं और आप उन वर्कशॉप्स में काफ़ी हिस्सा देते रहे हैं। बच्चों को समझाना, पढ़ाना तो चलो अंडरस्टूड है कि वो स्कूल में जाके हमने करना है, लेकिन जब हम टीचर्स के साथ इस तरह की प्रोग्रामिंग करते हैं, उससे पहले हमें क्या कुछ माइंड में चीज़ें ध्यान में रखनी है? क्योंकि जो आप ट्रेनिंग टीचर्स को देने वाले हैं, वही आगे जो टीचर्स हैं वो बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे रहते हैं आपके? सर, ट्रेनिंग प्रोग्राम देखिए, बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस मिलते हैं, हुँ, हुँ। और हमारा विभाग इस चीज़ पे बहुत फोकस कर रहा है। टीचर्स को अलग अलग जो भी नई नई इंटरवेंशंस होती हैं, नई हुँ, नई हुँ। जो भी डिपार्टमेंट चाहता है कि हमारे स्कूलों में ये हो, अध्यापक इस तरह से बच्चों को पढ़ाएं, हुँ, तो हुँ। उसके ऊपर बहुत सरकार भी बहुत फोकस कर रही है। और इन ट्रेनिंग्स के माध्यम से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जो भी हमारे अध्यापक साथी वहाँ जाते हैं, हुँ, हुँ। और उनको भी बहुत वो जो है वहाँ से सीख के आते हैं और उसको स्कूल में इम्प्लीमेंट करते हैं। जी। तो सर अभी जैसे राष्ट्रपति सम्मान आपको मिलेगा और उसमें जो सम्मान राशि आपको मिलेगी, उसको कैसे आप यूटिलाइज़ करने वाले हैं? सर, इसको जो है मेरा एक मन में सपना है हुँ, कि हुँ। 50,000 उसमें मिलता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं हर साल कम से कम इतना उसमें और कंट्रीब्यूट करूँ, और कुछ जो समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं, जो इस कार्य में सहयोग करना चाहें, तो हम जो है मिलकर कुछ ऐसा एक फंड बनाएँ, जिससे हमारे समाज का कोई भी वो गरीब बच्चा जिसमें प्रतिभा है लेकिन पैसे की कमी आड़े आ रही है, हुँ, हुँ। उसको वो कमी आड़े ना आए, और वो अपना जो है वो टारगेट है वो अचीव कर पाए। जी। और इसीलिए हमने जो है नवोदय कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चे हैं जो बहुत काबिलियत रखते हैं, लेकिन उस ग्रामीण परिवेश में या सही सुविधाएं नहीं मिलने से वो पिछड़ जाते हैं। हुँ, हुँ। तो अगर हम उनको ये सही दिशा दे पाएं, एक सही प्लेटफॉर्म दे पाएं, वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। तो एन्जॉय कर रहे हैं सर अपना प्रोफ़ेशन जी सर, पूरी तरह से? बिल्कुल। अच्छा, तो बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो आपको सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, आप ही की तरह वो आगे आना चाहते हैं, राष्ट्रपति से सम्मान हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पे सवाल ये है सर कि जो एक क्राइटेरिया है, इस अवार्ड को हासिल करने का, वो किस तरह का है? सर, क्राइटेरिया हर साल जो है जो नेशनल टीचर अवार्ड्स जो है गवर्नमेंट की द्वारा जो है इसकी नोटिफिकेशन निकाली जाती है, और उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं। हुँ, हुँ। लगभग 20 आप पैरामीटर्स मान लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है कि मैंने ये इस क्राइटेरिया के अंडर काम किया है। अगर आपका काम जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी, स्टेट कमेटी को सही उन मानकों पे सही लगता है, तो आपको रिकमेंड किया जाता है नेशनल लेवल के लिए। जी। सर एक सवाल अभी और ज़हन में आया मेरे स्कूल ड्रॉप आउट को लेके और ये चीज़ें अक्सर वहाँ देखी जाती है जहाँ पे गरीब तबके के लोग रहते हैं, झुग्गी-झोपड़ियों में लोग रहते हैं और अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया भी कि गिरिपुर से कुछ बच्चे आपने स्कूल में इन्वॉल्व किए, तो वो कहानी क्या थी? थोड़ा उसके बारे में भी जानना चाहेंगे हम। सर देखिए, जब एक अध्यापक होने के नाते जब भी हम कहीं जाते हैं, हुँ, हुँ। तो ये यहीं की बात नहीं है। हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, कहीं बस हुँ, स्टैंड पे हैं, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो या तो भीख माँग रहे हैं, या कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं,
या और भी बहुत सारे इस तरह के जो है काम है इनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो एक अध्यापक होने के नाते मेरे मन में हमेशा एक टीस पैदा होती है कि अ, हम एक डेवलप्ड कंट्री बनने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर हमारा वो बच्चे जो हैं, एक तबका जो है अगर इस तरह से शिक्षा से छूट रहा है, तो वो अपना रोल प्ले नहीं कर पाएगा इस कंट्री को डेवलप बनाने के लिए, विकसित करने के लिए। तो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ उन बच्चों से बात करने के लिए, और उनको उनके पेरेंट्स से भी बात करता हूँ, चाहे वो मेरे स्कूल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या बहुत दूर से भी हैं, चाहे पंजाब में है, मैं कई जगह और भी गया हूँ, तो वहाँ पे मैंने ऐसे बच्चे देखे, तो मैं उनके पेरेंट्स के पास गया और मैंने उनको परसुएट करने की कोशिश की कि वो अपने बच्चों को जो है स्कूल में भेजें। तो अभी कुछ समय पहले हम यहाँ, ये जो नज़दीक स्टेशन है गिरिपुर, हम वहाँ गए थे, वह बच्चे जो है भीख मांग रहे थे, जो भी गाड़ी रुकती थी उससे मांग रहे थे। तो फिर मेरे साथ कुछ और अध्यापक साथी भी थे, तो हम उन जो है उनके हमने पता किया कहाँ रहते हैं, तो उनके अध्यापकों के पास गए और उनसे बात की और उनको जो है स्कूल में लाए। हमने उनके लिए किताबों की भी व्यवस्था की, बैग की व्यवस्था की। एक सरकार का पोर्टल है विद्यांजलि पोर्टल, जिसमें जो है हम जो भी एज अ वॉलंटियर जो है समाज सेवा या शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल के साथ जुड़ के कुछ करना चाहता है, तो हमने उस तरह से लोगों को अप्रोच किया। तो उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म्स हमने उस तरह से, शूज़, बाकी चीज़ें जो है हमने उनके लिए इकट्ठा की, प्रोवाइड की, और वो बच्चे काफ़ी अब पिछले जो है काफ़ी समय से स्कूल में आ रहे हैं और सीख रहे हैं, और जो है अच्छा लगता है जब वो बच्चे आज मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और एक कॉन्फिडेंस उनमें जब दिखता है। जी, लेकिन सर अभी भी कहीं न ना कमी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करें, भारत को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं और इन 78 सालों का इतिहास हम खंगालें तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोग्राम चले। उसमें से सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल हमारा सर्व साक्षरता अभियान का है। सबसे बड़ा ये हमारे देश का अभियान था एजुकेशन को लेके कि हर बच्चे की शिक्षा ज़रूरी है, प्राथमिक शिक्षा तो ज़रूरी है। इन सब के बावजूद भी आज हम 21वीं सदी में हैं। आप सोलन की किसी गली में चले जाइए, हिमाचल की किसी गली में चले जाइए, भारत के किसी भी राज्य में देखिए, जो छोटे बच्चे हैं, झुग्गी-झोपड़ियों के बच्चे हैं, वो कहीं न कहीं आज भी शिक्षा से वंचित हैं। इसके ऊपर थोड़ा आपकी मैं टिप्पणी देना चाहूँगा। सर, वंचित हैं, अब देखिए बहुत सारे सरकार काम कर रही है, लेकिन अब कुछ घुमंतू लोग हैं जो जिनका अपना उस तरह का पैसा है, वो एक से दूसरी जगह जाते रहते हैं। सरकार ने उसके लिए एनआरएसटी सेंटर्स खोले हैं, हर एक स्कूल में व्यवस्था की है कि बच्चे को उसके पास चाहे कोई प्रमाण पत्र है या नहीं, उसको आयु के आधार पर जो है स्कूल में दाखिला दिया जाए, मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और जो भी हमारे अधिकारी हैं, अध्यापक हैं स्कूलों में, वो अपने अपने लेवल पे, अपने एरिया में, हर कोई चाहता है कि कोई ऐसा बच्चा ना हो जो उस एरिया में रह रहा है और शिक्षा से छूटा हुआ है, उस मुख्य धारा से छूटा हुआ है। तो प्रयास किए जा रहे हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जो है अभी भी हम उसी स्तर पर हैं जहां पे आज से 20 साल पहले थे। उसमें बहुत परिवर्तन आए हैं, और चाहे हमारा राज्य है या बाकी पूरा देश है, हम प्रगति कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारी सरकारें इस क्षेत्र में काम कर रही है, वो काबिले तारीफ है। जी, और सर अंत में एक मैसेज आपसे हम लेना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारे टीचर्स के लिए आपकी ओर से। सर, अध्यापक तो पहले से ही सब जानते हैं, और अगर हमारे प्रदेश के अध्यापक हैं तो मेरा किसी भी अगर मैं उनकी सहायता कर पाऊँ, वैसे इस काबिल नहीं हूँ, अगर वो कभी भी समझें तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो हमारे स्टूडेंट हैं, तो उनमें कमी जो है वो है एक दिशा की, सही मार्गदर्शन की, और हमारे जो भी अध्यापक साथी हैं वो मार्गदर्शन बच्चों का कर रहे हैं। आज के समय में सभी बच्चे डिजिटल युग से जुड़ रहे हैं, तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। हालांकि बच्चे उस लेवल पे उन चीज़ों को उस तरह से नहीं कर पाते, उसका कई बार दुरुपयोग भी हो जाता है, ऐसा भी हमने पाया है। लेकिन मैं हर एक बच्चे को चाहूँगा कि वो अपने अध्यापकों से जरूर जुड़े, उनको आदर दे। अगर आप अध्यापक को आदर देते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनका कहना मानते हैं, तो अध्यापक हमेशा दिल खोल के उस छात्र की मदद करना चाहता है, और वो उसके लिए जो भी पॉसिबल हो अपने दायरों से बाहर जाकर भी जो है उसकी सहायता करना चाहता है, तो वो करता है और करेगा। और लेकिन जो है बच्चे भी जो है उनको उस भाव के साथ अप्रोच करें तो बहुत बढ़िया है। और हमारी सरकार भी स्पेशल करियर काउंसलिंग पे सेशंस
ऑर्गेनाइज करती है स्कूल में। एनईपी के अनुसार जो है हर एक स्कूल में एक करियर काउंसलर की व्यवस्था भी की गई है, जिसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन जो अध्यापक ऑलरेडी हैं, अगर बच्चे उनसे भी सही ढंग से बात करें, उनसे अप्रोच करें, अपने सपनों को उनसे साझा करें, तो हर अध्यापक उनके लिए जो है मार्गदर्शन के लिए तैयार है और तत्पर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद सर। जी लिसनर्स, व्यूअर्स, ये थे हमारे आज के खास मेहमान शशि पॉल जी, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई। और इनसे जितनी बातें हमने की, पर्सनली जो मुझे फील हुआ कि जो कई बार ऐसा होता है कि हीरोज़ हमारे आसपास ही होते हैं, वो किताबों में नहीं होते, वो हमारे आसपास ही होते हैं। हमारे आज के खास मेहमान थे शशि पॉल जी। अपने क्षेत्र में कितना बेहतरीन काम ये कर रहे हैं। बच्चों को निःशुल्क ये कोचिंग दे रहे हैं नवोदय विद्यालय की, और साथ के साथ दूसरे कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बेहतरीन कार्य इन्होंने किया हुआ है, और इनको अभी राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जाना है आने वाली 5 सितंबर को। ये हम सब के लिए, पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है, और सभी शिक्षकों के लिए भी। और क्योंकि इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। इन जिस तरह से ये लाइफ में चले हैं, अपने प्रोफेशन से जितना ये प्यार कर रहे हैं, अगर बच्चे और टीचर्स अगर सब इन्वॉल्व हो जाए, तो ज़रूर एक दिन जो हमारा विकसित भारत का सपना है, वो ज़रूर पूरा होगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।